के स्टूडेंट एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज 10th क्लास का साइंस का रिवीजन होने जा रहा है जिसमें आपको कल बताया गया था बीबीआई क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनका सॉल्यूशन आज हम लोग देख रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो इसमें क्या करना है कि जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं जी। इसके दो नियम में कौन है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये कर देना है, फिगर जरूर बनाना है, फिगर। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सतह के एक ही बिंदु O पर रहते हैं। तो इस तरह के दो नियम होते हैं। तो इसमें आई जान ही रहे क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, परावर्तन कोण है, AO क्या है, आपतित किरण है, OB क्या है, परावर्तित किरण है। इस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो परावर्तन है सभी में होता है, वो चाहे रफ सतह हो, रुक्ष सतह हो या फिर चिकना सतह हो, या तो चिकना सतह, सभी में ये प्रकाश का परावर्तन होता है और उसके नियम का पालन किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है इसका परिभाषा देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमको एक ऐसा माध्यम लेना पड़ेगा, ऐसा एक अपवर्तक सतह लेना पड़ेगा जो दो माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। माध्यम एक और माध्यम दो है, दो को माध्यम है। अभी हो सकता है विरल हो या सघन, ये हो सकता है विरल या सघन, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि माध्यम एक का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है C/C1 हो गया। क्यों? क्योंकि C हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और माध्यम में जो भी रहे वो अपना देखा जाएगा, उसका जो अनुपात है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। तो माध्यम 2 का भी निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 बराबर ये आपको दिया हुआ है। तो अब कहता है क्या, आपेक्षिक का मतलब एक की अपेक्षा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है कि किसी दो माध्यम का, इन्हीं दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात है ना, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, किन्हीं या किसी दो माध्यमों का या किसी दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात, निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए, इसमें आपेक्षिक अपवर्तनांक जो होता है ना, हम लोग कैसे लिखते हैं, कहते हैं जिसे N12 या N21, ठीक है ना, द्वारा प्रकट या सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब इसका अर्थ जानेंगे, ठीक है ना, कि N12 का मतलब क्या हुआ और N21 का मतलब क्या हुआ, ये जानना जरूरी है। तो यहां पर हम लोग जानेंगे, जहां पर देखिए पहले लिखा हुआ 1, तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, देखिए 1 से 2 में प्रकाश जा रहा है, 1 से 2 में प्रकाश अगर जाएगा, अगर 1 से 2 में प्रकाश गया, जैसा भी हो माध्यम जाने थे, सीधी में हो सकता है मुड़ गया या बिछड़ गया, जो भी हो गया, दूर गया, हमको इससे लेना देना नहीं कि कौन विरल है कौन सघन है। हमको अगर N12 का मतलब 1 से 2 में प्रकाश गया, 1 से 2 में प्रकाश गया, तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष है ना, जिस 1 से 2 में गया तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष को हम ऐसे पढ़ेंगे, है ना। और 2 से अगर 1 में जाएगा, माध्यम 2 से 1 में, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, तो ऐसे। तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो N12 का अर्थ क्या है, का अर्थ माध्यम 1 से 2 में जाने का, एक के सापेक्ष
है ना, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2, है ना, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का माध्यम 1 के साथ माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का आपेक्षिक अपवर्तनांक, है ना, आपेक्षिक अपवर्तनांक। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए N12 बराबर N1 लिखेंगे, N1 बटे N2, ठीक है, N1 बटे N2। और क्या जानते हैं, N1 क्या होता है, अभी आपने देखा, N1 क्या लिखोगे, C बटे C1 बटे N2 क्या लिखोगे, C बटे C2। तो इससे क्या होता है कि C गुना C2 बटे C1 गुना C, तो C कट गया, तो C2 बटे C1 उलट जाता है। देखिए N12 कहेगा तो N1 वाला पहले नहीं लिखना, 1 में जो प्रकाश की चाल वो नहीं लिखना, 2 में जो है उसको पहले लिखना है ना, तो C2 बटे C1 इस तरह का ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो गया, फर्स्ट। अब देखिए एक चीज और, ब्लू वाला नहीं मार्कर है ना, कोई बात नहीं। अब इसका अर्थ समझेंगे, किसका, N21 का, है ना, N21 का। तो N21 का मतलब क्या होता है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, इसका मतलब होता है का अर्थ देख लेते हैं, लिख देते हैं अर्थ। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक कितना होता है, ये इसका मतलब हुआ। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, N21 बराबर N2 बटे N1, और इसको लिख सकते हैं N2 का मतलब C बटे C2 बटे फिर C बटे C1। तो इस तरह का रिजल्ट आपके सामने आएगा, C गुना C1 बटे C गुना C2 कट गया। तो आपने देखा कि N21 बराबर जो होता है N2 बटे N1, जिसका मतलब होता है C1 बटे C2। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट सेकेंड हो गया। अब दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आपेक्षिक अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होता है, याद रखना, देखना कट जाएगा, C1 बटे C2 इसमें और C2 बटे C1 इसमें कट जाएगा, है ना। तो आपके सामने है कि आपेक्षिक अपवर्तनांकों का गुणनफल क्या होता है, नोट करके जानना है, ऑब्जेक्टिव में रह सकता है ना। तो आपेक्षिक अपवर्तनांकों का गुणनफल किसी 2 माध्यम के लिए, सिर्फ 2 ही माध्यम के लिए, हाँ यहाँ लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आपेक्षिक अपवर्तनांक गुणनफल हमेशा 1 होता है किन्हीं 2 माध्यम के लिए, हमेशा 1 होता है किन्हीं 2 या किसी 2 माध्यमों के लिए, किसी 2 माध्यमों के लिए। तो इसका मतलब कि हमको गुणनफल करना है, तो N12 गुने N21 बराबर क्या होगा, इसका मान देखो कहीं से भी उठा के लिख सकते हो, यहाँ से C2 बटे C1 भी कर सकते हो, कर दो C2 बटे C1 अब गुने C1 बटे C2 कट गया। तो इस तरह से आपने देखा रिजल्ट आया सामने कि N12 गुने N21 बराबर 1, ठीक है, याद रखना। तो आपका जो है अगला क्वेश्चन, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है और क्रांतिक कोण को समझाना है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जाना चाहिए। तो आपको बोलना है सघन से विरल में ही जाना चाहिए, तभी जाके पूर्णांतरिक परावर्तन संभव है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण दैनिक जीवन में बहुत सारा होता है, जैसे कि हीरा का चमकना,
फिर पानी में रखा हुआ बूंद को, पानी में जो बूंद होता है वो भी चमकता है कि नहीं, वो भी चमकता है। या टूटा हुआ शीशा, कहीं देखो शीशा टूट जाता है तो उसका जो टूटा हुआ किनारा वो भी चमकता है। तो वो सब घटना जो है पूर्णांतरिक परावर्तन का है। क्या बोले? नहीं, मृग मरीचिका की घटना होता है अपवर्तन के कारण से। क्या होता है? हाँ, अपवर्तन के कारण से होता है। मृग मरीचिका क्या होता है? रेगिस्तान में कहीं पानी नजर आता है तो वो होता है पूर्णांतरिक परावर्तन का नहीं होता है, वो होता है अपवर्तन के कारण से होता है। ठीक है ना, नहीं तो देख लीजिएगा कहीं बुक में। वैसे हमको तो याद है अपवर्तन के कारण से। तो पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो मान के चलते हैं ये हवा है और ये पानी है, हवा पानी है। तो हमारे पास पानी के अंदर क्या हो सकता है? बूंदे हो सकती है, हवा की बूंदे, है ना, जो कि उसमें बबल्स होता है ना, देखते हो बबल्स, तो बूंद है इसके यहाँ पर मान के चलते हैं। तो अब इसको देखना है, किसको? किसी आदमी को। बाहर में कोई आदमी रहेगा तो कोई देखना चाहता है, तो देखना चाहता है तो अब इसको देखने के लिए प्रकाश किरण इससे निकलना शुरू करेगा, है ना। प्रकाश किरण निकलेगा ना इससे, क्योंकि माध्यम से प्रकाशित हो रहा है ये, सूर्य के प्रकाश की किरण से प्रकाशित हो रहा है ये, तो माध्यम से जब प्रकाश किरण, ये सघन पानी क्या है, किसकी अपेक्षा? हवा की अपेक्षा विरल हो गया ये, विरल। तो मान के चलते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश कर रहा है, चलिए कर रहा है, तो ऐसा सब बहुत सारा किरण करेगा। देखो यहाँ भी कर रहा है, बहुत सारा किरण निकलता है ना जी, बहुत सारा किरण निकल रहा है इससे। एक किरण नहीं, बहुत सारा किरण निकल रहा है, लेकिन कोई एक ही किरण से पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, कोई एक ही किरण से पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, और जितना भी किरण है सब में अपवर्तन होगा। क्या होगा? तो पहला किरण लेके चलते हैं, देखिए। तो पहला किरण जब सघन से विरल जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, जाना चाहिए था इसको अपने सीध में, दूर हट गया। फिर यहां से वो आदमी देखा, ठीक है ना, बंदा देखा तो चमक नहीं रहा था, लगा बस वो खाली उठा हुआ है, ठीक है ना। फिर उसने पोजीशन चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, आंख का पोजीशन चेंज किया, फिर वो बंदा देखना शुरू किया यहां से, और फिर देखा जाना चाहिए था उसको सीध में, लेकिन मुड़ गया। तो जैसे से देखते दूरी बढ़ता जा रहा है और आपका जो अपवर्तन कोण है उसका मान बढ़ते जा रहा है ना। अपवर्तन कोण का मान क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो ये यहाँ ये वाला कोण होता है ना अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यही ना है। तो ये अपवर्तन कोण का मान क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। फिर वो बंदा देखा कि अरे अभी भी मतलब हमको चमक कुछ नहीं रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है? उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर अगला पोजीशन में देखता है कि अगला पोजीशन में जैसे ही करता है, जगह चेंज करता है वो देखने के लिए, तो देखता है क्या? ये वाला किरण जो है सतह से अपवर्तित हो जाता है, सतह पर, ये सतह है ना, इसी सतह पर अपवर्तित हो जाता है। तो इस समय क्या होता है? जब यहाँ पर परिभाषा बन के आता है क्रांतिक कोण। क्या होता है? क्रांतिक कोण। जब आपतन कोण, अपवर्तित कोण का मान देखिए, अपवर्तित कोण है, क्या है ये? अपवर्तित कोण जब 90 डिग्री हो जाता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, और जिस समय, अपना भाषा में बोलना है, जिस समय अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस समय आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। उस समय जो आपतन कोण है, तो हाँ, उसको सी से डिनोट करते हैं, ये क्रांतिक कोण है। क्या है? क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। अब यहां तक पहुंचने के बाद एक स्थिति और आती है। अब वो बंदा जो है, अब वो बंदा देखना चाहता है यहां, तो देखता है क्या? देखिए अचानक क्या होता है कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसी माध्यम में क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है उसी माध्यम में। तो इसमें परिभाषा कैसे देना है वो देखिए, उसी माध्यम में। ये तो हमको क्या बोलना है इसमें? हमको क्या बोलना है कि जब, क्या बोलना है? क्रांतिक कोण का मान नहीं नहीं नहीं, उसको बोलना है कि क्रांतिक, अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है।
जब अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन कहा जाता है। सिंपल बात है। नहीं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपको बोलना है कि अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। 90 डिग्री से अधिक जैसे ही होगा, अधिक हो गया, देखिए 90, अब यहां से अधिक हो गया, देखिए 90 डिग्री से अधिक हो गया। 90 डिग्री से क्या हो गया? अधिक हो गया। ये कोण अपवर्तन कोण, अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण जो है वो 90 डिग्री से क्या हुआ? अधिक हो गया। तो इस समय जो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। समझे बात को? पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं, यही घटना है। तो हम लोग परिभाषा लिखते हैं फटाफट। पहले क्या? क्रांतिक कोण का। किसका? क्रांतिक कोण का। तो ये हो गया क्या? हवा हो गया, जिसको विरल कहते हो, विरल। तो क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण का परिभाषा ये, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो करती है जब तो अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उस समय आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसे C द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि इसका अपवर्तनांक क्या होगा? 1 से 2 में, 1 से 2 में। तो आप जिस समय क्रांतिक कोण का बात करेंगे उस समय आपको बताना है कि कितना कोण क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो मान के चलते हैं 2 है, 2 से 1 ना जाएगा तो n2 1, बताइए क्या होगा? 2 से 1 जा रहा है तो n2 बटे n1। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, एक तरह से साइन I बटे साइन R होता है, नहीं? स्नेल का नियम है। तो आप बताइए कि आप I का मान कितना होगा? यहाँ पर I का मान इस समय कितना होगा? क्रांतिक कोण के समय में C है ना। तो साइन C बटे, और R का मान कितना है? या ऐसे लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या माध्यम 1 से 2 में लिखिए, 1 से 2 में लिखिए तो ठीक रहेगा। 1 2 और साइन I बटे साइन R, ठीक है कि गलत लिखा गया। 1 से 2 में हो गया। नहीं, उल्टा इसमें होता है, C में होता है। जब C लिखेंगे ना तब होगा, C लिखेंगे ना तब होगा। प्रकाश की चाल जब लिखेंगे ना तब होता उल्टा, इसमें नहीं। अपवर्तनांक में उल्टा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं। नहीं, सही ही था वो, ठीक है ना। 2 1 यही सही था। तो इस तरह से साइन I बटे साइन R का मान कितना होता है? 90 डिग्री। वहाँ 90 डिग्री हो गया। तो आप बोल सकते हो कि n2 1 बराबर, तो साइन 90 का 1 होता है, 1 होता है ना। तो n
2 1 बराबर साइन सी बटे 1 है ना। अगर उलट दोगे इसका, आपको पता है ना, इसको 1 2 लिखना चाहोगे तो क्या होगा, 1 बटे क्या लिखोगे, 1 n 1 2 बराबर साइन सी। तो अगर n 1 2 लिखना चाहोगे तो क्या होगा, 1 बटे साइन सी। इस तरह का रिलेशन आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि अपवर्तन की क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, 1 बटे साइन सी, 1 बटे साइन सी। कभी कभी पूछ सकता है, तो ध्यान देना है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। और अब करते हैं क्या, तो क्रांतिक कोण हो गया, तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिभाषा मिल जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिभाषा थोड़ा सा बस आगे चलेंगे इससे, कि ना क्या बोलेंगे कि जब क्रांतिक कोण, मतलब कि आपको ये बोलना है कि अपवर्तित कोण का मान जब 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, मतलब सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को बोलते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन तो बोलना है कि जब पूर्ण आंतरिक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलना क्या है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है, पूरा नहीं लिखना है, वैसे लिखना पड़ जाएगा जब सघन माध्यम से लिख देते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है। अब लिखना है जिस समय अपना भाषा में लिख रहे हैं, जिस समय अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम मतलब सघन है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए यही है, तो इतना समझ में आ गया सबको। और ये फिगर से समझ में आ गया होगा सब क्या है नहीं है, ठीक है ना। इस तरह का फिगर पहले देखा था नहीं ना, तो अभी देख लिया कि ये क्या है, स्रोत है, प्रकाश स्रोत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।